गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद AME. Let us now start with the question number 54, that is one of the important question in PM chapter number 2 for AMA. Tista Limited. Tista Limited has set up what? Tista Limited has just set up a treatment plant at Surat. Okay, now there is a plant at Surat that has been set up by Tista Limited. Company uses raw material X to convert it into a finished product XA. Tista Limited is a company that uses raw material X, and by using the raw material X, it forms a finished product XA. Finished goods क्या बनाता है? XA. After treatment, it in its plant having a capacity to treat 60,000 ton of X. X से यूज करके, X is a raw material that is used by Testa Limited and it forms XA. ये जो X है एटलीस्ट 60,000 टन जो है, एटलीस्ट 60,000 टन यूज होते हैं X के पर एनम 60,000 टन यूज होता है X का. देर इज नो लॉस ऑफ रॉ मटेरियल इन ट्रीटमेंट प्रोसेस. ट्रीटमेंट जब यहाँ पे होता है, कन्वर्जन ऑफ X इंटू XA, देर इज नो लॉस. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, और ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का वेरिएबल कॉस्ट पड़ता है 5 रुपीज पर टन. ठीक है. एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 7,50,000, और इस पे फिक्स्ड कॉस्ट लगता है 7,50,000 पर एनम. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है. ठीक है. तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ कि X इज अ रॉ मटेरियल. X एक रॉ मटेरियल है जिससे XA फॉर्म होता है. वेरिएबल कॉस्ट जो है 5 रुपीज़ है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है 7,50,000 है, एंड 60,000 टन X का प्रोड्यूस होता है इन फॉर्म ऑफ XA. The company owns a fleet of vehicle to transport 260 lakh टन किलोमीटर. कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास व्हीकल है. अब ये पहली चीज़ रॉ मटेरियल से रिलेटेड. दूसरी चीज़ है दैट इज़ अबाउट द व्हीकल. कंपनी हैज़ अ व्हीकल ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन. कंपनी के पास कुछ व्हीकल है ऑलरेडी, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, दे कैन ट्रांसपोर्ट 260 लाख टन किलोमीटर्स. कंपनी के ये जो व्हीकल है ज़्यादा से ज़्यादा 260 लाख टन किलोमीटर्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल फैक्ट्री के साइट तक ला सकते हैं. 260 लाख टन किलोमीटर्स, दैट मीन्स टन इंटू किलोमीटर यहाँ पे दिया है, तो इतने तक की लिमिट है फैक्ट्री में एक्स मटेरियल को लेके आने की. देन जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द व्हीकल इज 10,40,000 पर एनम. पर एनम कितना है? 10,40,000 इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ दिस व्हीकल, and the variable cost amounts to 0.8 पैसा per ton. 0.8 that is पैसा, 8 पैसा पर टन किलोमीटर यहाँ पे लगेगा. हर एक किलोमीटर टन पे 8 पैसा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है. कंपनी डिलीवर्स XA टू द कस्टमर थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट एजेंसी. ये बात हो रही है X की कि X को लाने का खर्चा ये है, दैट इज रॉ मटेरियल का, लेकिन जब ये फिक्स्ड प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो इसे कंपनी क्या करती है? कस्टमर को देती है. इसे कंपनी क्या करती है? कस्टमर को देती है थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दूसरी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, दैट इज 15 पैसा पर टन किलोमीटर. 15 पैसा पर टन किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है? XA जो है कस्टमर तक पहुंचता है थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट एजेंसी. मतलब फिनिश गुड्स जो है वो पहुंचेगा एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, जिसका है 15 पैसा पर टन चार्जेस. भले ही 15% है, लेकिन अगर यहाँ पे मिनिमम क्या है? आपको 1,25,000 देना ही होगा. इनफैक्ट आपका क्या है? पर टन अगर कम गया है एंड 1,25,000 से कम आपका अमाउंट आ रहा है, तो भी मिनिमम 1,25,000 हैज़ टू बी गिवन टू दिस एजेंसी. आप बोल सकते हैं ये दूसरी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को इतना तो देना ही होगा.
For hiring the transportation or transport of incoming of X and outgoing XA are also available to Chamba at cost. अब तीसरा बोलता है यहाँ पे, ये तो चलो एक क्या है, एजेंसी है, वो बोलता है एक और है चंबा, चंबा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, यहाँ पे इससे आप एक्स को भी ला सकते हैं, एक्स से की आउटगोइंग भी हो सकती है, लेकिन इट विल चार्ज 18 पैसा पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर 18 पैसा क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल, व्हीकल से रिलेटेड, फिनिश गुड्स से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देके रखी हैं। ठीक है, देन चंबा, चंबा का क्या है, चंबा से इनकमिंग भी हो सकता है, आउटगोइंग भी हो सकता है, बट इट विल चार्ज 18 पैसे पर किलोमीटर पर टन। ठीक है, द कंपनी हैज़ 3 सोर्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्स। अब ये जो एक्स प्रोक्योर कर रहा है, इसके भी 3 सोर्सेज हैं कंपनी के पास। 3 डिफरेंट सोर्सेज आर अवेलेबल टू कंपनी, और वो 3 सोर्सेज क्या हैं? 3 सोर्सेज है टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी। 3 टाउन है, अलग अलग टाउन से लेके आया जा सकता है। कितना लाया जा सकता है ये दिया है, कितना दूर है टाउन ए बी सी फ्रॉम सूरत वो दिया है, एंड प्राइस कितना ऑफर कर रहे हैं फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्स हैज़ बीन गिवन टू अस। इसका मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ डिसीजन। फिर रॉ मटेरियल किस ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ डिसीजन। उसके बाद कंपनी हैज़ डिमांड ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्स ए फ्रॉम फॉलोइंग कस्टमर, और ये अलग अलग कस्टमर्स भी दिए हैं, यहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स भी दिए हैं। ये सारे कस्टमर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट की, जो क्या करते हैं, हमारे फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे recommend the best proposal. What is the best proposal for purchase of X? Breakup of sales of finished product XA. Transportation plan for incoming outgoing of the finished goods and raw material for maximizing the product. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल किससे परचेस करे, कहाँ से परचेस करे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग में ट्रांसपोर्टेशन किससे करवाएं, सेल्स जो है सेल्स का प्राइस क्या होना चाहिए या फिर सेल्स किसे करना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन यू हैव टू टेक। यू हैव टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद शो नेट प्रॉफिट as per above recommendation. Show the net profit as per the above recommendation. above recommendation के हिसाब से क्या है, net profit आपको show करना है। ठीक है, so this is all about the question. ये क्या है, क्वेश्चन के बारे में है। क्वेश्चन बता रहा है कि सप्लायर्स भी इसके पास हैं, कस्टमर भी अलग अलग हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आना है वो भी बताया है, किस वे में लाना है, चंबा से लाएं, एजेंसी से लाएं, इनकमिंग आउटगोइंग के लिए भी चीज़ें दी हैं। तो ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज डिसीजन। यहाँ पे अलग अलग डिसीजन वी हैव टू टेक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x लेके आना है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम x कौन से ट्रांसपोर्ट से लेके आए, क्या चूज करें हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला डिसीजन वुड रिलेट टू ट्रांसपोर्टेशन। सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन हमें सबसे पहले क्या सोचना है, क्या कि हमें ये ट्रांसपोर्टेशन जो है किससे करना होगा। ये जो ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं, तो कम टू द वर्किंग नोट। सबसे पहले चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लान फॉर इनकमिंग रॉ मटेरियल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमारे पास सबसे पहली चॉइस क्या है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस जो हमारे पास है वो है, हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट पर टन लाने की लगती है 0.8 पैसा। 8 पैसा हमें लगता है। हम ये कहाँ दे के रखा है, तो ये देखो, हमारी खुद की व्हीकल है, उसको फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन करने के लिए इतना लगता है, एंड 8 पैसा उसका वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे वही दिया है 0.8
8 पैसा क्या है? 8 पैसा इज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 8 पैसा वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मेंटेनेंस इज 10,40,000 और ये कितने के लिए है? इसे भी हम पर टन किलोमीटर में अगर कैलकुलेट कर ले तो 10,40,000 डिवाइड बाय 2,60,00,000 जो हमारा क्या है टन किलोमीटर, उससे डिवाइड किया तो फिक्स्ड कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगा। जैसा वेरिएबल कॉस्ट पर टन किलोमीटर है वैसा फिक्स्ड कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस ओवरऑल टोटल कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो हमारे खुद के इससे लाएंगे तो इट विल बी 12 पैसा। लेकिन अगर अब हम क्या करते हैं, एजेंसी के पास चलते हैं, हम क्या देखते हैं, दूसरी हमारे पास कौन थी? चंबा थी। चंबा क्या करती है? चंबा से हम इनकमिंग कर भी सकते हैं रॉ मटेरियल की और भेज भी सकते हैं, बट चंबा चार्जेस 18 पैसा। चंबा चार्जेस 18 पैसा पर टन किलोमीटर। तो यही दिख रहा है कि इट इज चार्जिंग हायर, सो वी शुड कंटिन्यू विथ आवर ओन फ्लीट ऑफ व्हीकल। हम हमारे ही व्हीकल से क्या करेंगे, लेके आएंगे रॉ मटेरियल को। तो रॉ मटेरियल कैसे लाना है, दिस हैज बीन डिसाइडेड ओवर हियर। पहली चीज हम कहाँ से ला रहे हैं इसका डिसीजन तो हो गया, हम कैसे ला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होने वाला है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वी हैव डिसाइडेड। अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो पता चल गया, लेकिन हम ए से ले, टाउन बी से ले, टाउन सी से ले, कहाँ से ले, क्योंकि लिमिटेड ला सकते हैं। 2,60,00,000 हम लोग क्या कर सकते हैं, 2,60,00,000 हम लोग लेके आ सकते हैं किलोमीटर, टन किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो हम कितना ला सकते हैं, 2,60,00,000 इतना ही लेके आ सकते हैं। तो यहाँ लिमिटेड क्या है, हम इतना टन किलोमीटर लेके आ सकते हैं। तो ये लिमिट है, तो मुझे क्या देखना होगा, पर किलोमीटर कंट्रीब्यूशन मुझे कितना मिलता है, पर किलोमीटर कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है, उसके बेसिस पे वी शुड डू व्हाट, वी शुड गिव रैंकिंग। तो डिस्टेंस पहले देखें, अगर हम टाउन ए बी सी से डिस्टेंस है 300, 250, 500, प्राइस कितना ऑफर कर रहे हैं वो प्राइस लिखा, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, 300 किलोमीटर, एंड हमें कितना है, खुद के व्हीकल से लाना है। तो खुद के व्हीकल से लाके इट वुड बी 8 पैसा। यहाँ पे इट वुड बी अगेन 8 पैसा। तो ये तो टोटल हो गई हमारी टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर टन। ये टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर टन ये रहा हमारा, दिस विल बी द टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर टन। ठीक है, दिस इज व्हाट टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर टन। क्यों ये कॉस्ट निकाली, बिकॉज सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे, वी विल गेट कंट्रीब्यूशन। अब सेल्स 150 है, इसका 150, इसका 150, ये 150 कहाँ से आया, यहाँ पे देखो हम क्या चाहेंगे, व्हाट वी वुड लाइक, कि यहाँ जो हम रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, ओवरऑल टोटल कॉस्ट जो भी निकल रही है मेरी, अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम यहाँ देखूँ कि प्राइस चार्ज फ्रॉम कस्टमर मिनिमम क्या है, मिनिमम 150 प्राइस चार्ज किया है। मिनिमम प्राइस पर टन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर इज 150। अगर मिनिमम प्राइस लेके मैंने कॉस्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की तब भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मिनिमम प्राइस लेके अगर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट की तब भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दैट मीन्स बाकी क्या है, 150 से अबाव है तो उन पे तो कंट्रीब्यूशन आएगा ही आएगा। सो यहाँ पे इसलिए हमने मिनिमम प्राइस से क्या किया है, इसे कंपेयर किया, इसीलिए हमने क्या किया है, मिनिमम प्राइस से क्या किया है, कंपेयर किया है। ये रहा मिनिमम प्राइस का कंपैरिजन। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर टन कंट्रीब्यूशन। अब किलोमीटर वाइज पर किलोमीटर कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो 36 डिवाइड बाय व्हाट, 300। वाई 36 डिवाइड बाय 300, क्योंकि हमें पर टन किलोमीटर निकालना है, तो 36 डिवाइड बाय 300 यू विल गेट 12 पैसा। सिमिलरली यहाँ तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ है, यहाँ, सेकेंड कंट्रीब्यूशन यहाँ, थर्ड यहाँ। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले टाउन ए से खरीदना है, फिर टाउन बी से लेके आना है, देन टाउन सी से लेके आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, टाउन सी से लेके आएंगे।
तो यहाँ पे टाउन ए है, टाउन ए से हमने लिया सबसे पहले 9000 अवेलेबल है, किलोमीटर्स कितने हैं 300, तो ये 9000 इंटू 300 किलोमीटर कितना हो गया इतना। 260 में से हमने 27 माइनस किया तो 260 माइनस 27 वुड गिव 233, अभी हमारे पास टन किलोमीटर्स बचे हैं। फिर बी से हम पूरा 8000 ले लेंगे, 8000 इंटू 250, तो ये कितना होता है 20, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास अब बचता है 213, 213 किलोमीटर्स पर टन बचता है हमारे पास, क्या जो हमें रॉ मटेरियल लाना है। तो अब हम कितना ला सकते हैं, तो 215 डिवाइड बाय किलोमीटर्स अगर करेंगे तो वी विल गेट 42600, इतना यहाँ पे आ सकता है किलोमीटर टन। ये किलोमीटर टन बचा है, इतना हमारे पास रॉ मटेरियल आ सकता है। तो टोटल हम कितना लाए 49600 रॉ मटेरियल हम लेके आ सकते हैं। 49600 टन क्या ला सकते हैं, रॉ मटेरियल लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ओन फ्लीट इज 260 टन्स किलोमीटर। बैलेंसिंग फिगर यहाँ हमने ले लिया, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि उसे 59600 तक का क्या है रॉ मटेरियल आ सकता है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये क्या है 60,000 तक की कैपेसिटी है हमारे यहाँ क्या है 60,000 तक की कैपेसिटी है। किसकी 60,000 की कैपेसिटी है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने की 60,000 की कैपेसिटी है हमारी कंपनी की, लेकिन हम ला पा रहे रॉ मटेरियल 49600, 60,000 की कैपेसिटी है 49600 आ रहा है, तो क्या ये जो 400 टन का रॉ मटेरियल है शुड आई गेट इट फ्रॉम चंबा लिमिटेड, चंबा लिमिटेड के थ्रू हम लेके आ जाएं क्या, शुड आई गेट इट फ्रॉम चंबा लिमिटेड, क्या मैं चंबा लिमिटेड से लेके आ जाऊं। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि चलो हम 400 का ये जो बचा कुचा है चंबा लिमिटेड से ले आए। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी होगी, सबसे पहले हमें क्या है अब सी से लेके आना है, सी टाउन में अभी हमारे पास बचा हुआ है रॉ मटेरियल लेके आना, तो सी चार्ज कितना कर रहा है 78 रुपीज़ चार्ज करता है सी इज चार्जिंग व्हाट 78 रुपीज़, सी 78 चार्ज कर रहा है रॉ मटेरियल का, और यहाँ पे किलोमीटर्स कितना है 500 किलोमीटर्स है, एंड 18 पैसा क्या है यहाँ पे 18 पैसा चार्ज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें कितनी लग रही है यहाँ पे 18 पैसा, क्यों, क्योंकि चंबा लिमिटेड इज चार्जिंग 18 पैसा, तो ये हो जाता है 90। तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है 168 होती है अगर मैं 400 रिमेनिंग मटेरियल को लेके आती हूँ। 400 टन्स ऑफ रिमेनिंग मटेरियल अगर हम लेके आए तो 168 टोटल कॉस्ट लग रहा है। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूँ 150 हमारे मिनिमम सेल्स प्राइस से, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आई विल गेट अ लॉस ऑफ 18 रुपीज़, कहीं ना कहीं आई विल गेट अ लॉस ऑफ 18 रुपीज़, एंड लॉस करके किसी भी मटेरियल को लाना इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। सो वी विल नॉट go with this option, we will not purchase or we will not call upon the raw material through Chamba Limited। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हम 59,600 टन रॉ मटेरियल ला रहे हैं। इन शॉर्ट ये पूरा मिला के 260 टन किलोमीटर हो गया है, राइट। देन अब यहाँ पे इसका मतलब बेस्ट प्रपोजल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी का ये रहा। ठीक है, अब सेकेंड आता है हमारे लिए ब्रेकअप सेल्स फॉर फिनिश प्रोडक्ट। अब फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट के लिए सेल्स कितना क्या करना है, फिनिश प्रोडक्ट जो है फिनिश प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होगी। तो डिमांड हमने क्या किया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है प्राइस के अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंजमेंट कर लिया है किसका, शीट का। तो सबसे ज़्यादा चार्ज हो रहा है 220 प्राइस चार्ज हो रहा है, और क्यू डिमांड करता है 9000 यूनिट, क्यू कितना डिमांड करता है 9000 यूनिट्स डिमांड करता है, 9000 टन्स डिमांड करता है। फिर आर, फिर एल, पी, एम, एन, ओ, वाई, इसमें क्यों हम बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हें बेचना चाहेंगे सामान जो ज़्यादा प्राइजेस पे क्या कर रहे हैं,
परचेस कर रहे हैं, जो ज़्यादा प्राइजेस पे परचेस कर रहे हैं, बट ऑब्वियस हम लोग क्या करना चाहेंगे, उन्हें ही पहले देना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 59,600 टन्स जो है हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 59,600 है, 59,600 माइनस 9,000, ठीक है, इसको पूरा 9,000 जाएगा, फिर माइनस 10,000, यहाँ पे आर को पूरा 10,000 जाएगा, एल को पूरा 6,000 जाएगा। इसी तरह से ओ के लिए बैलेंसिंग फिगर ही आप सेल कर पाओगे, तो ओवरऑल टोटल सेल्स आपकी इतनी बन जाएगी। यू विल गेट द ओवरऑल टोटल सेल्स ऑफ 11,318। ठीक है, सो वी हैव डिसाइडेड कि रॉ मटेरियल किससे लाएंगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ब्रेक इवन सेल्स क्या है। अब है कि ये जो फिनिश गुड्स बना है इसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, हमें कस्टमर तक पहुंचाना है। तो हम जो कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो वो कैसे पहुंचाएंगे, हम चंबा लिमिटेड के थ्रू पहुंचाएंगे या फिर कोई और रास्ता है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ भी हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है, हमारे पास क्या है, चंबा लिमिटेड भी लेके जाता है, चंबा लिमिटेड भी क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल लेके जा रहा है। तो अब सुनो, यहाँ पे लेट अस कंपेयर द थिंग्स। सबसे पहले टोटल टन किलोमीटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटगोइंग गुड्स। अब यहाँ पे कितने गुड्स को हम बाहर लेके जा सकते हैं, आउटगोइंग गुड्स। तो सबसे पहले क्यू का जाएगा, फिर किसका जाएगा, क्यू का जाएगा सबसे पहले, फिर आर, फिर एल, फिर पी। वही ऑर्डर रहेगा जो ऑर्डर हमने अभी क्या किया था, देखा था। सबसे पहले जिसे बेचेंगे उसी को सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके देंगे, राइट। अब यहाँ पे जो है, कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे कुछ किलोमीटर दिए हैं, ये क्या है, किलोमीटर्स दिए हैं। किस चीज़ के किलोमीटर्स हैं, सूरत से डिस्टेंस ऑफ द कस्टमर, डिस्टेंस ऑफ कस्टमर फ्रॉम सूरत। सूरत से कस्टमर का डिस्टेंस क्या है, तो चंबा लिमिटेड कितना चार्ज करेगा। ठीक है, चंबा लिमिटेड कितना चार्ज करेगा वो देख लेंगे। ठीक है, देन ये रहा। तो सबसे पहले क्यू 9,000 टन, डिस्टेंस फ्रॉम सूरत कितना है 14, तो कितना टन किलोमीटर ट्रैवल करना है, इतना। सेकंड आर है, आर का डिस्टेंस 25 किलोमीटर्स है, इतना टन किलोमीटर ट्रैवल होगा, यहाँ पे इतना टन किलोमीटर, यहाँ इतना। और ये क्या है, फैक्ट्री साइट पे ही है, तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं दिया है। तो इन शॉर्ट इतने मटेरियल के लिए 6,50,000 टन किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग है। ठीक है, इतने की क्या है, ट्रैवलिंग है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे सीधे हमारे सॉल्यूशन पे। चलो, तो अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आउटगोइंग मटेरियल की, ये आउटगोइंग गुड्स की बात है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, आउटगोइंग गुड्स। अब यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, एक है ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी एंड सेकंड इज चंबा। हमने ये देख लिया कि किलोमीटर्स कितना चलना है, किलोमीटर्स पर टन कितना होने वाला है, दैट वी नो, और वो हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 6,50,000 टन पर किलोमीटर। हमारी जो एजेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, दैट इज चार्जिंग 15 पैसा, वाइल अदर वन दैट इज चंबा इज चार्जिंग 18 पैसा। वी हैव डन ओवर हेयर कैलकुलेशन, वी हैव डन ओवर हेयर द कैलकुलेशन, ऑल्टरनेट वन है 97,500 और चंबा विल चार्ज 1,17,000। बट हमें जो एजेंसी है, एजेंसी को एनी हाउ मिनिमम पेमेंट करना होगा 1,25,000, इररिस्पेक्टिव भले ही पेमेंट कम आया, लेकिन मिनिमम 1,25,000 आपको पे करना है साल का, भले ही ट्रांसपोर्टेशन उससे कम हो। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन यहाँ 1,25,000 का होगा और यहाँ 1,17,000। सो बट ऑब्वियस चीपेस्ट क्या है यहाँ पे, चंबा। चंबा क्या है, चीपेस्ट है, तो हम चंबा की साइड जाएंगे। अब बोला है यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो सेल्स हमने अभी निकाला था,
आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। 9000 टन ए से आया था, ए टाउन से 90 रुपीज़ में, बी टाउन से 110 में, एंड सी से इतना ही आ पाया था 78 में। तो ये हो गया रॉ मटेरियल का कॉस्ट। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें पता है, ट्रांसपोर्टेशन हम किससे कर रहे हैं, खुद की फ्लीट से कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वी हैव कैलकुलेटेड ओवर है। प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 रुपीज़ की लगेगी ही लगेगी, एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लगना ही है, ठीक है। प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। फिर जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका कॉस्ट इतना लगना है जो चंबा का है। तो नेट प्रॉफिट वुड बी दिस वुड बी व्हाट, द नेट प्रॉफिट। सो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 54 दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजन। रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, किन कस्टमर्स को कितना बेच पाएंगे। तो हमने क्या किया, रैंकिंग के हिसाब से सेल करना चालू किया, जिसने ज़्यादा चार्ज हो रहा है जहाँ पे सेल्स प्राइस उन्हें पहले दिया है। फिर आउटगोइंग के लिए भी डिसीजन लिया है कि किसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की आउटगोइंग करेंगे। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 54 एंड यू शुड पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रैक्टिस ऑफ इट। First of all, do practice of it because this is actually a good question. Okay, so this completes question number 54. Let us come to question number 55. Now, question number 55. Question number 55 कहता है AB. ये AB क्या है, ये AB लिमिटेड जो है, A एंड B दो अलग अलग मेंबर्स हैं जिन्होंने कार्टेल बना के रखा है। सेम प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट में डीलिंग वगैरह इनकी होती है। अगर हम देखें ए को, बी को, तो ए की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20,000 यूनिट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एंड बी की 15,000 यूनिट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ए का नॉर्मल वर्क एफिशिएंसी नॉर्मली कितना वर्क करता है, 80% पे, ये करता है 75% पे। फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल दी है, अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% यूज होती है तो ये होंगी फिक्स्ड कॉस्ट, 51 से 75% के बीच में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी, एंड 75% के बियॉन्ड जाते हैं तो दिस विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल दे के रखी है। सेल्स प्राइस दिया है, मार्केट डिमांड दिया है, और मार्केट डिमांड दोनों 3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं। अभी मार्केट डिमांड 25,000 है और 3:2 के रेशियो में ये अभी क्या करते हैं, बनाते करते हैं, जो भी बनाना होता है इनका प्रोडक्ट। 25,000 का 3/5 करो और 25,000 का 2/5 करेंगे तो आपको पता चलेगा ए अभी कितना बना रहा है एंड बी कितने कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। 2014 आता है और ऐसा पता चला कि रिसेशन आने वाला है। रिसेशन के कारण जितना भी टोटल मार्केट डिमांड है वो सिर्फ 50% हो जाएगा प्रेजेंट पोजीशन के। 25,000 प्रेजेंट पोजीशन है, अब होने वाला है सिर्फ 12,500 का मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड 12,500 है, रिसेशन के कारण मार्केट प्राइस भी 20% से कम होने वाली है। रिसेशन के कारण मार्केट प्राइस भी क्या है, 20% से कम हो जाएगी, एंड मेंबर अग्री दैट आइदर ऑफ देम विल कैटर टू नीड ऑफ मार्केट फुल्ली। अब मेंबर्स कहते हैं कि कोई एक ही क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करो, और क्या करो, जो ज़्यादा कमाएगा उसको हम बोलेंगे वही सारी चीज़ें डील करे और दूसरे वाले को 40% ऑफ द प्रॉफिट दे दे। अगर एक ही कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो 40% सेल्स का क्या दे देगा, वो 40% फ्रॉम सेल्स दे देगा, प्रॉफिट दे देगा किसको, बी को, और बी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो 40% प्रॉफिट दे देगा ए को। ऐसा कर लो, कोई एक काम करो। फिर यहाँ बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द मशीन एफिशिएंसी बियॉन्ड द प्रेजेंट लिमिट। ये प्रेजेंट लिमिट है, प्रेजेंट लिमिट से अगर ये लोग आगे जाते हैं तो एडिशनल कॉस्ट और है, ए को एडिशनल कॉस्ट 15,000 लगेगी, बी को एडिशनल कॉस्ट लगेगी 25,000। अब बताइए कि कौन से मेंबर को वर्क करना चाहिए, क्या प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा मेंबर वर्क करेगा और क्या प्रॉफिटेबल होगा, हमें ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले अब हमें पता है कि सेल्स प्राइस, ये रहा वही स्टेटमेंट जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे किसे क्या करना चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए,
ठीक है। तो अब सेल्स प्राइस 80 रुपीज से 20% कम होती है, तो नाउ द सेल्स प्राइस वुड बी 64 रुपीज। 64 हो जाएगा क्या, सेल्स प्राइस 64 हो जाएगा। 64 सेल्स प्राइस है, तो अब 64 इंटू 12,500 यूनिट्स रह गई हैं, क्योंकि डिमांड हाफ हो चुकी है। तो अभी सेल्स होगी 8 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट ए हो या बी हो, तो इसको ए को लगता है वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, बी को लगता है वेरिएबल कॉस्ट 45 के अकॉर्डिंग। सो 12,500 इंटू 50 आता है यहाँ 6,25,000। वहीं पे 12,500 इंटू 45 आता है कितना, 5,62,500। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1,75,000 और यहाँ कंट्रीब्यूशन है 2,37,500। अब बात आती है फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट है इंस्टॉलमेंट वाइज। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी यूज़ करते हो उसके हिसाब से आती है। तो अब हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ए की 20,000 है, बी की 15,000 है और दोनों जगह 12,500 बन रहा है। दोनों ही जगह 12,500 बन रहा है, दैट मीन्स 62.5% की एफिशिएंसी हो गई और यहाँ 83.33 की एफिशिएंसी हो चुकी है। अब यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जब ए के लिए, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई है 62.5 और यहाँ 83.3, तो 62.5 इधर आता है, दैट मीन्स 1,50,000। और बी के लिए बियॉन्ड से 75 गया है, तो 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट होगी। और मशीन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ पे, जहाँ कैपेसिटी से आगे जा रहे हैं। जहाँ आप क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी से आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखो ए में कैपेसिटी पे आगे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पर बी में क्या हो रहा है, बी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। बी में इम्प्रूवमेंट की क्या है, आपको ज़रूरत पड़ रही है। बी का अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 15,000 था, ओनली 15,000 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था और यहाँ पे 75% के अबाव अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ बोला है एडिशनल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना हो जाएगा, 25,000 होगा। तो यहाँ बी को इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिए 25,000 लगाने होंगे, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 एंड 2,25,000 आ गई, जो हमने यहाँ पुट ऑन की और ये रहा प्रॉफिट। बट ऑब्वियस यहाँ दिख गया है, क्या दिख गया है, प्रॉफिट किसको ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ए को ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ए क्या करेगा, कमाएगा, सारा काम करेगा और 25,000 का 40% ही विल पे टू बी। किसको दे देगा, बी को दे देगा। सो दिस इज द क्वेश्चन और इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। बस यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दैट इज समथिंग गिवन हेयर। इजी सा क्वेश्चन है, यू कैन डू इट बाय योर ओन नाउ। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज मार्केट डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन के ऊपर आते हैं। दिस इज अनदर अ सिंपल क्वेश्चन। ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। Now question number 56. 56 is again related to marketing decision, one of the easy question. Some proposals are given to you for the decision making and you have to choose the best proposal among it. Better and Best Limited, it is a question that is about Better Best Limited. क्या दिया है यहाँ पे, Better Best Limited manufactures one product. Production is regular throughout the year and capacity of the factory. Factory has the capacity of what? Factory has the capacity of 1,50,000 units per annum. Summarized P&L for the year ended 31st December is being reviewed by Board of Director. A P&L has been given in which they have given sales. Sales is 10 lakh. Sales is what? Sales is 10 lakh. 10 lakh is the sales. 10 rupees per unit. Cost of sales, direct material, labor given. Production overhead, fixed and variable given. Administration overhead given. Selling distribution overhead, variable and fixed has been given.
The production director, first proposal is from whom? From the production director. Production director क्या कहता है? The first proposal from the production director that to reduce the sales price to ₹9, वो कहता है कि सेल्स प्राइस को क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ₹9 कर देना चाहिए in order to utilize the full capacity. सेल्स प्राइस कम होगी, ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट प्रपोजल फ्रॉम प्रोडक्शन डायरेक्टर. सेल्स डायरेक्टर ने प्रपोज किया टू इंक्रीज द सेल्स प्राइस बाय 20%. सेल्स वाला बोलता है, उसे लगता है कि प्राइसेस इंक्रीज कर दो और साथ में एडवर्टीजमेंट में 2,25,000 आप खर्चा कीजिए. दिस विल इंक्रीज द सेल्स टू सेल्स ऑफ 1,20,000 यूनिट पर एनम. इससे 1,20,000 यूनिट पर एनम की क्या इंक्रीज हो जाएगी? सेल्स यूनिट. फिर पर्सनल डायरेक्टर कहता है देयर शुड बी चेंज इन द मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट. ये कहते हैं कि वेजेस पेमेंट जो आप कर रहे हैं, वेजेस पेमेंट में चेंजेस की ज़रूरत है. किस में ज़रूरत है? वेजेस पेमेंट में चेंजेस की ज़रूरत है. एट प्रेजेंट द पीस रेट ऑफ ₹1.50 पर यूनिट. एट प्रेजेंट जो पीस रेट है ₹1.50 है. A bonus scheme for each 2% increase in production over the target, there would be an increase of 1% basic wages of each employee will be implemented. A target of 2,000 unit per week for the company will be set for 50-week year. This will be set for 50-week year. यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे दे आर सेइंग टू चेंज द मेथड इन विच द वेजेस इज पेड. वेजेस क्या है? पीस रेट वेजेस है ₹1.50. वेजेस कितनी है? ₹1.50 की वेजेस है. एक बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करो. एक क्या करो आप? बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करो. ईच 2% इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द टारगेट. जैसे जैसे जो टारगेट आपने किया है उस टारगेट के ऊपर अगर प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे 1% वेजेस आप क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे वेजेस का. बेसिक वेजेस में 1% इंक्रीमेंट हो जाएगा. और टारगेट है 2,000 यूनिट्स पर वीक फॉर द कंपनी. 2,000 यूनिट एक हफ्ते में बनाना है. दिस विल बी द टारगेट फॉर द 50 वीक्स इन एन ईयर. साथ ही बोलता है सेल्स प्राइस इंक्रीज होंगी बाय 10% विद एन एडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ 1,60,000 एंड 20% इंक्रीज इन प्रेजेंट सेल्स विल बी अचीव्ड. आप सेल्स प्राइस 10% बढ़ाइए, एडवर्टीजमेंट कीजिए और इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं सेल्स 20% से इंक्रीज हो जाएगी. ये तीसरा प्रपोजल. फिर आता है प्रपोजल चेयरमैन की तरफ से. चेयरमैन कहते हैं पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट. पैकेजिंग सही कीजिए. ही वांटेड टू नो द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट. वो बोलते कितना मुझे सेल्स करना होगा कि मेरा टारगेट प्रॉफिट है 10% ऑन द टर्नओवर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड पैकिंग. पैकिंग इम्प्रूव कर दी जाए तो जो भी टर्नओवर है उसका 10% मेरा टारगेटेड प्रॉफिट है. तो मुझे सेल्स कितनी करनी होगी? एंड एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 20 पैसा पर यूनिट. पैकिंग जो इम्प्रूव हुई है उसका कॉस्टिंग लग रहा है 20 पैसा पर यूनिट और यहाँ से सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा. तो सेल्स कितनी होनी चाहिए? सेल्स प्राइस हम कहीं ना कहीं क्या रखें कि तो भी 10% ऑफ द प्रॉफिट हमें टर्नओवर का मिल जाए जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है. और ये पैकिंग इम्प्रूव करने की कॉस्ट है 20 पैसा पर यूनिट. दिस आर सम 4 प्रपोजल्स दैट हैज़ बीन गिवन. 4 प्रपोजल गिवन. अब यहाँ रिक्वायर्ड बोला है इवेल्युएट इंडिविजुअली प्रपोजल्स को देखो और बताइए कि कौन सा आप रिकमेंड करेंगे. सो जस्ट प्रपोजल हैं, प्रपोजल दिए हैं, प्रपोजल जो देख के रखे हैं, वी हैव टू सॉल्व इट एंड वी हैव टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखो. प्रपोजल तो हम तब देखेंगे जब हमें ये पता होगा कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है. प्रपोजल का आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन से आप कंपेयर कर पाएंगे. तो राइट नाउ द फुल कैपेसिटी कंपनी की क्या देखे रखी है?
द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 1,50,000, लेकिन सेल्स देख रहे हैं आप 10 लाख हो रहा है 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, दैट मीन्स ओनली 1 लाख इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। फुल कैपेसिटी 1,50,000, फुल कैपेसिटी कितनी है? फुल कैपेसिटी इज 1,50,000 फुल कैपेसिटी है, लेकिन प्रोड्यूस हो रहा है कितना? ओनली 1 लाख। दैट मीन्स 1 लाख डिवाइड बाय, अगर मैं 1 लाख को डिवाइड करूँ 1.5 लाख से, दिस विल गिव मी 66.67%, दैट इज हमारा कैपेसिटी अभी यूटिलाइज कितना हो रहा है, दैट आई विल गेट। ओके, नाउ लेट मी कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है या लॉस है हम देख लेते हैं। सेल्स किया 1 लाख यूनिट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट, ये रहा टोटल अमाउंट 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दिस कुड बी डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम हेयर। पहले वेरिएबल ले लिया, ये रहे वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, आपने सारे वेरिएबल यहाँ पे पेन डाउन कर दिए, ये रहे वेरिएबल। दिस विल गिव कंट्रीब्यूशन, और फिर सारा फिक्स्ड कॉस्ट आप माइनस करेंगे, ये रहा आपका प्रॉफिट। एंड दिस इज फॉर द कंपैरिजन कि आपको एग्जिस्टिंग रखना है या फिर यू हैव टू मूव टू सर्टेन प्रपोजल गिवन बाय whosoever। अब आते हैं हम फर्स्ट प्रपोजल पे। तो एक बार फिर से हम नज़र मारते हैं हमारे फर्स्ट प्रपोजल पे। फर्स्ट प्रपोजल कहता है सेल्स प्राइस रिड्यूस कर दो टू 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ पे सेल्स प्राइस को लेके आ जाइए, जिससे कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होगी। इसका मतलब 1,50,000 यूनिट्स अब यहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमने ऐसा ही किया, हमने 1,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। This is the sales. Variable cost on the basis of 1,50,000 हमें per unit पता है। This is the variable cost. ये कैसे पता चली? क्योंकि हमने यहाँ समझदारी इसीलिए की थी कि ये हम टोटल करेंगे, दिस विल गिव यू 4.8, और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो डायरेक्टली अलग अलग लिखने से अच्छा हमने टोटल किया और यहाँ पे लिख दिया। दिस विल गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं था, डायरेक्टली वी हैव एडेड दिस फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो हमें दी है हमने इसे एड ऑन किया, एंड दिस फिक्स्ड कॉस्ट इज व्हाट यूज्ड देयर। सेकेंड प्रपोजल है, सेकेंड प्रपोजल क्या कहता है? सेकेंड प्रपोजल इज फ्रॉम द सेल्स डायरेक्टर। वो कहता है सेल्स प्राइस को 20% इंक्रीज करेंगे। एडवर्टीजमेंट जो है 2,25,000 का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लेंगे, जिससे सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी 1,20,000 यूनिट्स तक। सेल कहाँ तक आ जाएगी? 1,20,000 यूनिट पे हमारी सेल्स आ जाएगी। लेट अस मूव टू द प्रपोजल नंबर 2। 20% से इंक्रीज किया सेल्स प्राइस। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कहीं ना कहीं हमारा ले लो कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एक कॉस्टिंग और आ गई है हमारी। सेल्स वॉल्यूम हमारा 1,20,000 है। 1,20,000 इंटू 12 रुपीज़ कैसे? क्योंकि देयर हैज़ बिन एन इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट अगेन 1,20,000 के अकॉर्डिंग 4.8 हो गया हमारा। दिस गिव्स अस द कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, एडिशनल आया आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, दिस विल गिव यू द प्रॉफिट। दिस इज समथिंग इजी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग विद अ फ्लो। ओके, थर्ड आते हैं। थर्ड में बोला है सेल्स प्राइस 10% इंक्रीज होगी, कर दी। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 1,60,000 आएगा, कर दिया। 20% इंक्रीज हो जाएगी हमारी प्रेजेंट सेल्स, मतलब 1 लाख से 20%, दैट इज 1,20,000। ठीक है, एंड बोनस फॉर ईच 2% इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द टारगेट। टारगेट क्या किया हमने? 2,000 यूनिट्स टारगेट की है एक वीक की, और कैसे कितने वीक हैं? 50 वीक्स हैं। एक वीक का 2,000, तो 50 वीक्स के कितने? 1 लाख टारगेट किए हैं। अब उससे ऊपर जो भी जाएगा, मतलब जैसे ही 2% इंक्रीज हुआ, वहाँ पे 1% बेसिक वेजेस वी हैव टू इंक्रीज। देयर वी हैव टू इंक्रीज व्हाट? द 1% ऑफ द बेसिक वेजेस। अभी देखो, अभी हमारी बेसिक वेज कितनी है? 1.5, 1.5 रुपया है। टारगेट कितना किया था हमने? 2,000 यूनिट्स फॉर 50 वीक, मतलब टारगेट तो सिर्फ 1 लाख यूनिट का था, एज आई सेड। ठीक है, लेकिन ये 1 लाख यूनिट से क्या हुआ? कहीं ना कहीं 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट हैव बीन प्रोड्यूस्ड फॉर
every 2% increase, for every 2% increase 1% wages increase होंगी, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो ओवरऑल 20% इंक्रीज है, 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज है? दिस इज द 20% इंक्रीज। फॉर एवरी 2% इंक्रीज अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँ तो 1% वेजेस इंक्रीज करना है, दैट मीन्स 10% इंक्रीज इन बेसिक वेजेस। देयर वुड बी व्हाट? 10% इंक्रीज इन बेसिक वेज। बेसिक वेज में 10% इंक्रीमेंट चाहिए। अभी बेसिक वेज हमारी 1.50 है, इसमें हमें क्या करना है? 10% इंक्रीमेंट करना है। नाउ द बेसिक वेज वुड बी 1.65. Now the basic wage would be what? 1.65. So here it is 1.65. Here the basic wage is what? 1.65. और जो दूसरे हमारे पर यूनिट वाले चार्जेस थे ये रहे दिस, ये हो गया 1.65, 0.30, 0.50. Now it is variable cost for 1,20,000 unit. This will give contribution, fixed cost वही है, advertisement cost as given 1,60,000. This will give the profit. This will give the profit and profit of 86,000. फिर आते हैं हम लास्ट प्रपोजल पे। लास्ट प्रपोजल कहता है you have to increase, you have to improve what? You have to improve पैकेजिंग। पैकेजिंग इंप्रूव करो। पैकेजिंग इंप्रूवमेंट कॉस्ट इज 20 पैसा। 20 पैसा इज द पैकेजिंग इंप्रूवमेंट कॉस्ट, बट देयर विल बी नो चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स में कोई चेंज नहीं होगा, सेल्स प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सेल्स वॉल्यूम कहीं ना कहीं चेंज होगा। वो कहते हैं कि टारगेट प्रॉफिट हमें 10% ऑफ टर्नओवर चाहिए, दैट मीन्स वी नो प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, कहीं ना कहीं वी नो परसेंटेज, वी नो फिक्स्ड कॉस्ट। हम क्या है, एक इक्वेशन बना सकते हैं कि सपोज करो हमने क्या किया, के यूनिट्स है हमारे पास, इन्होंने के मान के चले, नंबर ऑफ यूनिट्स के हैं, के यूनिट्स हमने बेची कितने में? 10 रुपीज़ ईच में। 10 रुपीज़ ईच में के यूनिट बेची, जिसमें 5K क्या है? 5K इज दी वेरिएबल कॉस्ट। ये एड ऑन क्या हुआ है? ये आपका पैकेजिंग कॉस्ट एड ऑन हुआ है। तो दिस गिव्स व्हाट? 5K। ये क्या हो गया आपका? कंट्रीब्यूशन 5K हो गया। इस कंट्रीब्यूशन में से हमने 4,80,000 का फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट मिलना चाहिए 10%। 10% किसका? 10% मिलना चाहिए हमें प्रॉफिट। 10% मिलना चाहिए ऑफ दी टर्नओवर, राइट? तो पहले तो ये हो गया हमारा, इसको एक मिनट हटाओ, ये हो गई हमारी इक्वेशन क्या कि हमने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया। नाउ आई नो कि मुझे 10% चाहिए ऑफ टर्नओवर। मेरा टर्नओवर 10K हो गया, दिस K इंटू 10, इसका 10% चाहिए। अब इस इक्वेशन को व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द यूनिट्स, दैट इज 1,20,000 यूनिट्स आप सेल करेंगे और एक यूनिट 10 रुपये में सेल होती है, दैट गिव्स द टर्नओवर 12 लाख, और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 12 लाख का 10%, दैट इज 1,20,000। दैट इज व्हाट? 1,20,000। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इतनी थी, प्रपोजल के बाद जो जो कैपेसिटी आई दैट दे हैव कैलकुलेटेड और उनका प्रॉफिट दिया है। तो बेस्ट प्रपोजल अभी तक हमें सोफा कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे बेस्ट प्रपोजल इज प्रपोजल नंबर 2, ठीक है? तो दैट यू विल चूज। आया समझ में? आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 56। ओके, चलो now let us move to question number 57, that is नील गगन लिमिटेड। नील गगन लिमिटेड ने क्या किया? मैन्युफैक्चर करते हैं अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट विच इट सेल्स थ्रू मैन्युफैक्चरर्स एजेंट। अभी क्या करते हैं ये जो नील गगन वाले हैं, ये अभी क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं एंड दे सेल दिस प्रोडक्ट, और वो क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरर्स एजेंट। वो एजेंट के थ्रू इसे क्या करते हैं? सेल करते हैं। ओके, दे सेल इट थ्रू द एजेंट, और इस एजेंट को उन्हें कमीशन देना होता है 20% ऑफ सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस का 20% दे गिव टू द एजेंट। एजेंट को सेल्स प्राइस का 20% एज एन कमीशन जाता है। इट्स बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर 2013 गिवन है। बजटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देके रखा है।
सेल कितना है 22,50,000, प्राइम कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, सेलिंग कॉस्ट हैव बीन गिवन एंड प्रॉफिट दिया है। यहाँ बोला है उन्हें 20% ऑफ द सेल्स प्राइस दे गिव, 20% ऑफ सेल्स प्राइस दे गिव एज अ कमीशन, सो इसका 20% इज दिस 4,50,000 they give as in commission. Subsequent to the preparation of above budgeted profit, अब क्या हुआ, बजट प्रॉफिट वगैरह बनाया, कंपनी को पता चला क्या कि द कंपनी फेस्ड विद द डिमांड। ये जो एजेंट थे जिन लोगों को कमीशन जा रहा है, ये आते हैं और कहते हैं कि अब हमें कमीशन 22% ऑफ द सेलिंग प्राइस चाहिए, वी आर नॉट रेडी टू टेक 20%, मतलब डिमांड आती है कि हमें कमीशन 22% दिया जाए। एज अ रिजल्ट द कंपनी इज कंसिडरिंग, अब कंपनी बोल रही है क्या करें ऐसा कि हमारे फेवर में चीज़ें चली जाएं। वो कंपनी बोलती है एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स एजेंट को हम डिसकंटिन्यू करते हैं, वी विल डिसकंटिन्यू विद द मैन्युफैक्चरर्स एजेंट एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी विल एम्प्लॉय, इन्हें डिसकंटिन्यू करके हम खुद का सेल्स फोर्स लेके आते हैं, वी विल ब्रिंग अप आवर ओन सेल्स फोर्स। The cost that this could involve are budgeted as follow. अब इसमें जो कॉस्ट है जो इन्वॉल्व होगी कॉस्ट, उसका बजट कुछ दिया है। सेल्स मैनेजर 75,000, सेल्समैन एक्सपेंस दिया है, सेल ऑफिस कॉस्ट दी है, इंटरेस्ट वगैरह जो लगेगा, मतलब सेल्स फोर्स खुद का लाने के लिए मैनेजर चाहिए, सेल्समैन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग चाहिए, कॉस्ट सेल्स ऑफिस कॉस्ट क्या लगेगी, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑन कार वगैरह क्या लगेगा, दिस हैज बीन गिवन। इसके अलावा इन एडिशन टू अबाउ इट विल बी नेसेसरी, इन सब के अलावा 4 सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 4 सेल्समैन को 40,000 पर एनम, 40,000 पर एनम सैलरी जाएगी, और साथ साथ में कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, साथ ही साथ सेल्स पे क्या होगा 5% कमीशन भी देंगे उन्हें, पर साथ में कार अलाउंस जाएगा 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। सेल्स पर्सन जिन्हें हमने एम्प्लॉय किया है उन्हें सैलरी जाएगी, बेसिक सैलरी 40,000, कमीशन जाएगा 5% ऑन द सेल्स प्राइस एंड कार अलाउंस जाएगा 1 रुपीज़, कितना किलोमीटर वो ट्रैवल करते हैं उसका अलाउंसेस भी उन्हें मिलेगा, टू कवर ऑल द कॉस्ट एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, सारा कॉस्ट कवर करते हुए एक्सेप्ट इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन। On the assumption that company decide to employ its own sales force on the above term. On assumption, इस assumption पे क्या, on the assumption that company decides to employ its own sales force on the above term. अब ये जो assumption वगैरह आया है कि हम खुद का ही क्या लेंगे, सेल्स फोर्स लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये बताओ कि मैक्सिमम एवरेज किलोमीटर पर एनम कितना ट्रैवल किया जाएगा इस सेल्समैन के थ्रू। व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज किलोमीटर पर एनम, मैक्सिमम एवरेज किलोमीटर पर एनम जो सेल्समैन ट्रैवल करेगा वो कितना होगा। इफ द कंपनी इज टू अचीव द सेम बजटेड प्रॉफिट, अगर कंपनी सेम बजटेड प्रॉफिट अचीव करना चाहती है as would have obtained by retaining the manufacturer's agent, पहले मैन्युफैक्चरर के एजेंट थे उन्हें वो डिसकंटिन्यू करके अपनी सेल्स टीम ला रही है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो सेल्समैन यहाँ पे आएंगे ये कितना ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चर एजेंट को डिसकंटिन्यू किया है इन्हें डिसकंटिन्यू करके यहाँ ये कितना किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं कि प्रॉफिट सेम रहे। इसका मतलब जितना इन्हें कमीशन जाता था तो कमीशन के हिसाब से इनकी ट्रैवलिंग देखेंगे ताकि उनके कमीशन की जगह इधर कार अलाउंस चला जाए हमारा, राइट इनका क्या चले जाए, कार अलाउंस वगैरह चला जाए, तो इतना ट्रैवल कर सकते हैं वो। एंड ग्रांटिंग देम, और साथ ही साथ जो ये इंक्रीज्ड कमीशन वगैरह है अगर वो एंड ग्रांटिंग देम, ये जो 22% वो बोल रहे थे अगर वो 22% दे भी देते, इन केस वो दे भी देते तो भी इनका प्रॉफिट ये सेम रहना चाहिए। इन शॉर्ट वो चाह रहे हैं कि इन्हें डिसकंटिन्यू करके अगर हमारा सेल्स फोर्स ला रहे तो प्रॉफिट उतना ही चाहिए जितना पहले था, तो वो कितना ट्रैवलिंग अलाउ करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं इसके लिए कि ये जो सेल्स फोर्स हमने एम्प्लॉय किया है इन्हें कितना ट्रैवलिंग कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूइंग दी मैनेजमेंट्स
व्हाट एजेंट, मैनेजिंग एजेंट जो है, मार्केटिंग एजेंट है, उन्हें हमने डिसकंटिन्यू किया, तो उन्हें डिसकंटिन्यू करके कहीं ना कहीं सेल्स पे 20% जो कमीशन जा रहा था, और जो हाइक दे हैव एक्सपेक्टेड, द हाइक दे हैव एक्सपेक्टेड एंड द एग्जिस्टिंग कमीशन देयर हैज बीन सेविंग, इसकी तो सेविंग हो गई। लेकिन अब सेल्स फोर्स जो हम लेके आए उससे क्या हुआ, कुछ खर्चे आए। खर्चे क्या हैं, सबसे पहले इन्हें कमीशन देना होगा 5% ऑन सेल, सेल्स मैनेजर, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, दिस हैज बिन गिवन। 4 लोगों की सैलरी जाएगी, मतलब ये हो गया टोटल कॉस्ट दैट वुड गो। डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो सेविंग हो रही है इतनी हो रही है, डिफरेंस कॉस्ट का इतना हो रहा है, मतलब 40 to 500 इज लेफ्ट ओवर। अगर सिर्फ 40 to 500 ये सारे खर्चे हटा के 40 to 500 की एक्स्ट्रा सेविंग है, मतलब इतना 40 to 500 तक वो क्या करे, ट्रैवल करे। 40 to 500 डिवाइड बाय 1, बिकॉज 1 रुपीज़ वो देते हैं फॉर द कार अलाउंस, मतलब 40 to 500 किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ 4 लोग हैं, 40 to 500 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 4 सेल्समैन है, मतलब एक सेल्समैन 10,625 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज ट्रैवल कर सकता है। दिस हैज बिन गिवन। तो यहाँ पे जो कॉस्ट की सेविंग हुई, जो एडिशनल कॉस्ट लगी, वो बीच का हमने क्या डिफरेंस निकाल लिया, और वो डिफरेंस ही क्या है, इतना किलोमीटर आप ट्रैवल कर लो, बिकॉज 1 रुपीज़ के हिसाब से आप पे कर रहे हैं, राइट। और 4 लोग हैं तो डिवाइड बाय 4, दिस विल बी योर कि एवरेज कितना ट्रैवल कर लेना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स वुड द ओरिजिनल बजटेड प्रॉफिट बी अचीव्ड। सेल्स लेवल क्या होना चाहिए कि हमें जो ओरिजिनल प्रॉफिट हमने बजट किया था वो अचीव कर लें। इफ ईच सेल्समैन, अगर हर सेल्समैन 14,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है, assume that all other assumptions inherent in the budget maintain, बाकी सब चीज़ें मेंटेन की, लेकिन अब ट्रैवलिंग 14,000 किलोमीटर्स हो गई, ट्रैवलिंग ज़्यादा हुई तो कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ेगी, तभी तो ओरिजिनल प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। तो वो बोल रहे हैं कि सेल्स लेवल क्या होना चाहिए। ये जो सेल्स है, अभी सेल्स 22,50,000 है, हेयर इट हैज़ बिन गिवन, यहाँ दिया हुआ है आपको सेल्स अभी कितनी है, 22,50,000 है, राइट। तो अब सेल्स कितनी मेंटेन की जाए, अभी सेल्स कितनी मेंटेन करें हम, क्या करके कि ये सेल्स है, अभी सेल्स कितनी मेंटेन करें कि ये जो भी कॉस्टिंग वगैरह का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे जो ये किलोमीटर्स ट्रैवल किया, 14,000 किलोमीटर्स अब उन्होंने ट्रैवल किया है, तो अब वो 14,000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद सेल्स का क्या होना चाहिए कि बजटेड प्रॉफिट सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ इन्होंने पीवी रेशियो से कैलकुलेट किया है, दे हैव कैलकुलेटेड यूजिंग द पीवी रेशियो, दे हैव व्हाट कैलकुलेटेड यूजिंग द पीवी रेशियो। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल्स लिया 22,50,000, सबसे पहले सेल्स कितना लिया, 22,50,000 का इन्होंने सेल्स लिया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट हटाओ जो ऑलरेडी दे के रखी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है उन्होंने कहा, सिर्फ वो कमीशन वाले पार्ट को आप हटा दो। यहाँ पे ये देखो, अगर आप टोटल करेंगे, ये हमें नहीं पता अभी सेल्स कितना होगा, तो सेल्स पे हमें क्या देना है, 5% देना होता है, क्या, कमीशन। सेल्स का 5% क्या देना होता है, कमीशन देना होता है। अभी ये लोग क्या निकाल रहे हैं, पीवी रेशियो, मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो यहाँ का आप एक बार क्या करो, टोटल करो, दैट इज सेल्स मैनेजर की सैलरी कितनी है, 75,000, ठीक है, 75,000 सेल्स मैनेजर की सैलरी प्लस 20,000 आपका हो गया ये सेल्स एक्सपेंस, प्लस इसमें आप करेंगे 50,000 दैट विल बी योर ऑफिस कॉस्ट, देन 35,000, देन 1,60,000, राइट, देन 112500, ठीक है। और कुछ छूटा है यहाँ पे, यस, 500, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे लेना है एंड कमीशन लेना है। तो देखो कमीशन 5% तो वो है 112500,
राइट, 112500। अब ये रहा, आपको टोटल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रहा आपका वेरिएबल कॉस्ट 7,87,500 ऑलरेडी टोटल आपको दिया है यहाँ पे। यहाँ पे ये बजटेड प्रॉफिट तो मुझे वही चाहिए ना, यहाँ मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ मैंने आपको ये कैलकुलेट करवाया, ये नहीं कैलकुलेट करना है अभी। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। क्वेश्चन में बोला है ओरिजिनल प्रॉफिट जो बजटेड करा था वही चाहिए। वो बोल रहे हैं अज्यूम दैट ऑल अदर एजम्पशंस इनहेरेंट इन बजट वेयर मेंटेन्ड। जो बजट में ऑलरेडी मेंटेन की थी ना चीज़ें, वो मेंटेन्ड है, बजट में जितना भी खर्चा वर्चा किया था वो मेंटेन है। तो सिर्फ वहाँ पे चेंज क्या आया, सेल्स तो यही है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आया कि अब हम कमीशन 5% और देंगे। कमीशन क्या देंगे हम, कमीशन 5% देंगे। तो यहाँ तो मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, और कंट्रीब्यूशन इज सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ मैंने सेल्स में प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ ली है, बाकी कोई और कॉस्ट नहीं ली। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कमीशन सिर्फ मैंने यहाँ पे ले लिया, दैट इज 5%। कमीशन कितना है, 5%। 5% किसका, सेल्स का। अब मुझे यहाँ निकालना है क्या, मुझे निकालना है यहाँ कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना निकलेगा, सेल्स माइनस ये दोनों कॉस्ट की, तो ये रहा मेरा 13,50,000 कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इज 60%। 60% मेरा कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकल गया, 60% इज माई पीवी रेशियो। अब वो बोल रहे हैं अगर 14,000 किलोमीटर ट्रैवल कर भी लिया है तो सेल्स कितना होगा। तो हम बैक कैलकुलेशन करेंगे, हम कंट्रीब्यूशन निकाल के डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लेंगे तो मुझे सेल्स पता चल जाएगी, राइट। तो यहाँ वही कर रहे हैं। अब मुझे पता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, यहाँ पे ये बैक कैलकुलेशन पे आ गए। फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल गिव कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, और कंट्रीब्यूशन को वो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो हमने ले ली, ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट जितनी भी देके रखी थी बजट में वो हमने पूरी ले ली। तो ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट बजट की क्या थी, एक तो 3,62,500, बाकी 20,000 3 लाख दिस वी हैव टेकन। ठीक है, तो ये रहा आपका 3,62,500, 20,000 3 लाख, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। फिर एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने चेंजेस किए उसके कारण जो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आई वो है आपकी मैनेजर्स की सैलरी, ये जो सेल्समैन की सैलरी है, ये सारी चीज़ें ये हमको यहाँ पे जो अब दे के रखी है 75, 20, 35, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इतना आ गया। ट्रैवलिंग अब वो कर रहे हैं 14,000 किलोमीटर, 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और 1 रुपये के हिसाब से कार अलाउंस जाता है। तो ये पूरी टोटल कॉस्ट हो गई। ये क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ये कार अलाउंस एड ऑन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिर प्रॉफिट इन्हें बजटेड सेम चाहिए, सेम प्रॉफिट चाहिए। बजटेड प्रॉफिट था 3,30,000, तो यहाँ पे उन्होंने वही बजटेड प्रॉफिट लिखा। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आया और कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किया 6 पीवी रेशियो से, तो यहाँ आ गया ये सेल्स क्या होगा, लेवल ऑफ सेल्स क्या होने वाला है ये हमें पता चल गया। लेवल ऑफ सेल्स यहाँ पे क्या चल गया, हमें पता चल गया। ठीक है, दिस इज नंबर 2। अब नंबर 3 पे वो क्या जानना चाह रहे हैं, एक और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। What is the maximum level of commission on sale that company could afford? मैक्सिमम कितना कमीशन कंपनी दे सकती है if it wishes to achieve 10% increase in original budgeted profit? जो प्रॉफिट बजट किया था उससे अगर 10% मोर प्रॉफिट कंपनी अचीव करना चाहती है एंड एक्सपेक्टेड 16% इंक्रीज इन सेल्स, और एक्सपेक्ट करिए कि एटलीस्ट 16% सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स प्राइस जो बजट किया उससे 16% इंक्रीज हो जाएगा, एवरेज 16,000 किलोमीटर ट्रैवल किया जाएगा, तो मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस, कुछ सर्टेन चेंजेस हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग 16,000 किलोमीटर हो रही है। सेल्स प्राइस में कुछ क्या है, चेंजेस आ रहे हैं, देयर हैज़ बिन चेंजेस इन सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस में क्या है, सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, यस 10% प्रॉफिट
इंक्रीज हो रहा है, देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो देखते हैं हम इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। देखो यहाँ तो सबसे पहले क्या हुआ, व्हाट वी नीड इज सेल्स कितना है 22,50,000। सेल्स कितना है एट प्रेजेंट 22,50,000 और इस 22,50,000 के सेल्स को 16% हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ 16% इंक्रीज करके दैट विल गिव 26,10,000, दैट विल गिव 26,10,000। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है अब इसमें से माइनस करेंगे बिकॉज अगेन विल नीड कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें, तो इन्होंने क्या किया, परसेंटेज निकाल लिया सेल्स के ऊपर। सेल्स के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पे इन्होंने 35% निकाला, तो डायरेक्टली सेल्स का 35% करके इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। फिर आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो बाकी की फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है बट अब कार अलाउंस क्या है चेंज होगा और वो हो जाएगा 64,000। 16 किलोमीटर्स 4% ट्रैवल करेंगे 1 रुपये कार अलाउंस के अकॉर्डिंग, दैट विल बी 64,000। तो अब जो मार्जिन अवेलेबल है, मार्जिन कितना अवेलेबल है इनके पास, 16,96,500 कंट्रीब्यूशन था जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10,22,500 गई। इसके बाद 64,000 किलोमीटर्स जो भी ट्रैवल किए थे उसका गया 6,10,000 आपके पास मार्जिन बचा है। 3,30,000 दे वर एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट जिसमें 10% वो इंक्रीमेंट सोच रहे हैं, तो 3,30,000 का 10% जो इंक्रीमेंट है 3,63,000, तो ये हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मार्जिन इतनी अवेलेबल बचती है, कमीशन के लिए अमाउंट इतना अवेलेबल बचता है, तो वो 2,47,000 का कमीशन दे सकते हैं और सेल्स के ऊपर निकाले तो 9.46% का कमीशन दे कैन पे। On sales, they can pay a commission of 9.46%, and this is your question number 57. This is your question number 57, rather an easy one. बहुत easy है, ठीक है? I hope you would be able to understand this. ठीक है? तो चलो. Now we are closing this video here. 58 से आपको मिलेंगे most probably अब 65 से तो इजी वाले स्टार्ट हो रहे हैं, 58 से 58, 59 इज लिटिल बिट, अभी हम 58, 59, 60 थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है। 60 इज अगेन सेल्स स्ट्रेटेजी रिलेटेड, ठीक है। सिर्फ 65 तक आपके थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़े से मुझे बता के करने हैं, उसके बाद आपका बहुत इजी सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है एंड दैट इजी पार्ट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्सेस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। दिस इज वेरी इजी, तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड 65 के बाद एक इजी वाला टास्क स्टार्ट हो रहा है जो बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो वी हैव टू कवर अप ओनली फ्रॉम 59 टू 64 नाउ, ठीक है। उसके बाद वाले बहुत इजी हैं, ये भी हम ट्राई करेंगे जल्दी कर लें। डेली आई एम अपलोडिंग, जितना हो सकता है उतना अपलोड कर रही हूँ, सो आई होप दिस इज बेनिफिटिंग यू एंड कुछ चीज़ें अभी थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल इज़ लिटिल बिट टाइट फॉर मी, दैट्स वाई मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दे पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग ऑन डेली बेसिस, आइदर इट इज़ 2 क्वेश्चन, इट इज़ 5 क्वेश्चन, इट इज़ 3 क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। चलो, सो do well, prepare well, stay positive, cumulative revision, summary notes, and just stay home, stay safe, and prepare well. Okay, thank you.